यार तुम बिहार की शान कह रही हो और बिहार मतलब एक डिवोर्सी बंदा कि तुम पीछे पड़ गई हो बिल्कुल, जो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, बहन जैसी है। अब उसको लगा शिट बाप रे अभिषेक भी मेरे हाथ से गया, अब वो एल्विश को फोकस कर रही है। कुछ नहीं, वो जो फेंकती है ना इंस्टाग्राम पे कि मैं 3 लाख रुपए लेती हूँ, मैडम को कौन 3 लाख देता है? मेरे को तो हंसी आ रहा है। पहले तो बाबू मेरा सॉन्ग है, बाबू कोलैबोरेशन कर देना, गाना का रील बना देना, यही बस ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा बात की ये किनके साथ क्या करके गई है उनको ही पता है, क्योंकि इसको बहुत तगड़े सही बंदे के साथ इसका हाथ लगा है, इसलिए ये बिग बॉस पे पहुंच गई। एक जगह तुम बोल रही हो, तुम इतनी दोगली हो यार, मतलब मुंह पे भी इंटरनेशनल लोगों के सामने भी अपने इंस्टाग्राम पे तुम पोस्ट कर रही हो। एक तरफ तुम बोल रही हो एमसी स्टैन इज नॉट माई टाइप एंड शी इज नॉट माई टाइप, है ना, एंड एक तरफ तुम एमसी स्टैन को कर रही हो, एमसी स्टैन यहाँ कल नहीं जना बाहर ना रखी ना। आप लोगों को क्लियर बताइए कि आप कलकत्ता में आप डांस बार में काम करती थी और वहाँ के ऑनर को इसने फंसाया अपने अपने जाल में, उनको अपने किया, फिर उनको फेक प्रॉमिस किया कि नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जहां मनीषा रानी को लेकर मेकर्स नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सबसे करीबी दोस्त उन पर कई आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि मनीषा रानी वहां पर तो रियल दिख रही है लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत फेक है। इस वक्त हमारे साथ डीजे डॉली हैं, बहुत करीबी हैं आप मनीषा रानी के, लेकिन अचानक ये बातें क्यों सामने आ रही है? एक्चुअली ये सामने इसलिए आ रही है क्योंकि वो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रही है, बिकॉज वो रियल में है नहीं ऐसी। वो पूरी जनता को बता रही, तब मुझे लगा कि नहीं मुझे सब कुछ बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि अब ये राइट टाइम है। क्योंकि उसका जो अंदर भी आपने देखा होगा कि वो लोग इसको एंटरटेनमेंट में ले रहे हैं, राइट, बट ये रियल लाइफ में वो वैसी है कि शी यूजिंग द एवरी वॉइस फॉर अपने मतलब से। आपने देखा था कि पहले जैद के पास वो कैसे शादीशुदा मर्द एक डिवोर्सी बंदा को, मतलब तुम बिहार की शान कह रही हो और बिहार मतलब एक डिवोर्सी बंदा कि तुम पीछे पड़ गई हो बिल्कुल, जो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। सेकंड उसने देखा जब आकांक्षा के साथ जब किस एंड ऑल हुआ तो उसका लगा अरे यार शिट ये तो मतलब नहीं, अब यहाँ से मुझे कट होना चाहिए। देन शी इज वेरी स्मार्टली कट ऑफ टू हिम एंड अभी स्टिल भी कर ही रही है क्योंकि वो उसको वो फर्क ही नहीं पड़ता अपनी इमेज का। देन शी फोकस टू अभिषेक के पीछे पड़ी आपने भी देखा 31st डे है ना, 30 दिन से वो बंदे ने कभी अपनी सिस्टर नहीं बोला। लोग पब्लिक भी आपने देखा होगा, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में सब उनको हैशटैग कर रहे हैं, लव एंगल दिखा रहे हैं एंड ऑल। लास्ट में जब एल्विस आए घर के अंदर तो फाइनली जब उनका रब देखा जो उनकी हरकतें की, क्योंकि वो बंदा पूरा नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल पाएगा कि वो अंदर क्या फील कर रहा है। अरे भाई ये तो बंदी वैसी ही है, मतलब फ्लर्टिंग टाइप है, ये रियल में ऐसी होगी। तो उसे देखा नहीं भाई इसको मैं बहन ही कह देता हूँ। तो फाइनली 30 दिन के बाद अभिषेक ने क्यों बोला इसको सिस्टर कि भाई तू तो मेरी बहन जैसी है। अब उसको लगा शिट बाप रे अभिषेक भी मेरे हाथ से गया, अब वो एल्विश को फोकस कर रही है। मतलब हर बंदे का कनेक्शन कट कर रही है। जैद का आकांक्षा को छीनने की कोशिश, फिर अभिषेक का जिया को छीनने की कोशिश अपने तरफ करना, फिर एल्विश को बेबिका के साथ क्लोज ही नहीं आने दे रही है। मतलब तुम यार घर के भी अंदर ऐसे कर रही हो, तुम लड़कियां ये रियल लाइफ में भी है, ये हर अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करती है, अपने आप को ऐसे मैं कैसे वर्ड यूज करूं, मेरे पास वर्ड नहीं है यूज करने के लिए। मतलब होता है लड़कियां मैनिपुलेट करना, बॉयज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये सब चीजें उसकी हरकत है शुरू से। जो वो रियलिटी वो जो बिग बॉस के अंदर दिखा रही वो रियल है। वो डॉली जी आपसे कब मुलाकात हुई थी मनीषा की? हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में हमारी मुलाकात हुई थी, आई थिंक अगस्त में। हाँ जी। तो अभी से अभी क्या चेंजिंग आपने देखा? मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। मैंने उनकी इतनी मदद की, एक कहते ना कि वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, वो लड़कियों को दोस्त नहीं बनाती है जल्दी। और मैं एक उसकी ऐसी दोस्ती कि हमारा उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग, रात को अगर बंदी को अवेलेबल चाहिए तो मैं रात के लिए उसके लिए खड़ी हूँ। बट उस बंदी ने मेरे को क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मुझे बस यूज़ किया हर जगह। आप उसके इंस्टाग्राम पे भी इवन में जो उनके जो फ़ैन हैं, आप लोग को लग रहा होगा मैं झूठ कह रही हूँ, मैं दोगली हूँ, मुझे बहुत गंदे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक लड़की होकर तुम एक लड़की का कैरेक्टर ये वो कर रही हो। मेरे को कोई लड़की होकर ये वुमेन्स कार्ड मत खेलो आप लोग। अगर एक लड़की खराब कर रही है तो इसमें लड़की का कहाँ आ गया? अगर एक लड़की के साथ गलत करेगी ऑफ कोर्स वो लड़की गलत है। ये आप ये सब मत डायलॉग मार रहे हैं जो कि लड़की होके लड़की के साथ ऐसे दिखा रहे हो। नहीं, ये ऐसा नहीं, जो है अगर जो सच्चाई है वो आप बताओ। इट्स नॉट अबाउट दैट लड़की और लड़का।
सो आप उसके इंस्टाग्राम पे जाना, आप उसका पूरा पेज देखना। जब वो मुझसे मिली उसके बाद का आप उसका उसके इंस्टाग्राम का वो चेंजेस देखना क्या क्या। मैंने उसको पहली बार फर्स्ट उसको मैंने पहली बार फर्स्ट सेलिब्रिटी से मैंने उसको कोलैब करवाया। मेरी एक फ्रेंड है हंशिका एंड सैम, उन्होंने मुझे बोला कि यार ये जो मनीषा है इससे कोलैब करना चाहती है, राखी सावंत का एक न्यू सॉन्ग आया है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। शी स्टार्टिंग 30,000 ये वो है ना पेमेंट, इतना कुछ नहीं। वो जो फेंकती है ना इंस्टाग्राम पे कि मैं 3 लाख रुपए लेती हूँ, मैडम को कौन 3 लाख देता है? मेरे को तो हंसी आ रहा है। पहले तो उनके आप पेज पे जाना है, एक भी ब्रांड ने उसके साथ कोई भी कोलैब नहीं करवाया है, ठीक है। तो वो 15,000 में हमने वो राखी सावंत जी के साथ वो हमने करवाया था कोलैब। उसके बाद मेरा एक बहुत प्यारे भाई है, मतलब ही इज़ लाइक माई एक अनदर मदर यू नो। तो एमडी नाम है उनका, एमडी भाई जिन्होंने ये सॉन्ग किया था देसी वे सीना बोला का छोड़। तो मैंने उनसे इस बंदी को एक दिन मिलाया, बातचीत करवाया। मैंने बोला भाई हम लोग एक्चुअली में लाइफ फ्यूचर में करने वाले हैं सॉन्ग, पर उनके पास एक रेडी था उसका कॉन्टेक्ट में। तो मैंने बहुत फोर्स किया कि यार मेरी दोस्ती प्लीज आप इसका सॉन्ग कर लो। तो बंदे ने सोचे कल मिलाया, परसों मतलब बंदे में मेरे बोलने से उसको गाना दिलवाया। उसके बाद उसको अक्षरा सिंह ने उसके साथ फिर सॉन्ग किया। और मतलब ये इतनी गंदी है ना, ये इतनी गंदी, अगर आपके सामने ये अच्छी है तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ आपके सामने ये अच्छी है, या आपके लिए आपके उसके दिल में ना आपके लिए बहुत गंदा इमेजिन है, बहुत गंदा वो आपके लिए सोचती हो, और वो बस अपने मतलब से ही मिलेगी जब आप उसका काम होगा। जैसे अक्षरा जी के साथ तो उसने कई बार मुलाकात की है और अक्षरा ने खुद तारीफ करी थी जैसे उनकी एंट्री होती है बिग बॉस में। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि अक्षरा सिंह है, मैं उनको एक बहुत अच्छा एडवाइस देना चाहती हूँ, क्योंकि उनको भी एक्चुअली में ये बात नहीं पता है, और उनकी भी इमेज जो इसने बहुत ख़राब बना रखी है लोगों के सामने। बहुत सारे लोग भी बैठे रहते थे, तब मैं इनको कहती थी कि अक्षरा सॉरी मनीषा आप इनको बोलो ना, आपकी दीदू लगती हैं, तो आप इनको बोलो कि आपको बिग बॉस में करवा दे, क्योंकि वो भी होके आई हैं। तो बोलती नहीं तुझे नहीं पता, मतलब बहुत गंदा वर्ड यूज़ करना मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मतलब गंदा वर्ड यूज़ करता है, तुझे नहीं पता है। लोग ऐसे थोड़े लोग कभी नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ वो। मैं तो कितनी बार बोलती है हाँ बाबू हाँ करवाऊंगी ऐसे वैसे। मैंने बोला अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं चाहते, बस अपना काम होता ना, जब उसका सॉन्ग आता है बाबू मेरा सॉन्ग आया, बाबू कोलैबोरेशन कर देना, गाना का रील बना देना, यही बस ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा बात है क्या? फिर उसके बाद क्या मेरे दिल में तब भी नहीं उतरी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगती कि हर लोगों की बुराई करती है, यही दोगली है। एंड मैं उसके मुंह पे भी कहती थी कि मनीषा आप हर की बुराई करते हो, जिसको भी मिलते हो। और इवन मैंने जितने लोगों को इसको मिलाया ना, जैसे मेरे भाई जो भी लोग मेरे फ्रेंड्स, सबके बारे में पीछे से बोलना छक्का लगती है, ये लगती, कमेंट्स कुछ ना कुछ गंदा बोलना, टर्की है ये वो, मतलब हर लोगों के बारे में बोलना। तो मैं बोलती थी आप मेरी भी बुराई करती होंगी। बोलती नहीं तेरी क्यों बुराई करूंगी यार, तू मेरे साथ अच्छी है, तेरे साथ क्यों मैं बुराई करूंगी। जब मैंने अपने कानों से सुना अपनी बुराई, मेरे तो सच में जमीन निकल गए पैरों से कि बाप रे ये लड़की को मैंने पार रखा था, ये सपोला। तो मतलब अक्षरा सिंह के बारे में इतना गंदा वर्ड यूज करना, तो मैं उनको एडवाइस दूंगी कि प्लीज दीदू शी इज नॉट गुड फॉर यू, लाइक आपके लिए इतना गंदा बोलती है वो, इतना बुरा। चाहे मैं मुंह पे भी उनको बोल दूंगी कभी भी, मतलब इतना गंदा लैंग्वेज मैंने पहले इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, पर मैं दोबारा नहीं बोलना चाहती हूँ। सो मैं उनको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि डोंट सपोर्ट हर, शी इज नॉट डिजर्व इट एनी मोर। एंड फिर वही सब चीज़ें हुआ हमारे, मेरे कपड़े सारे पहनना लेना, हर एक कपड़े, मतलब मैं अपनी बहन, और लोग हाँ मुझे एक चीज़ कमेंट सब कर रहे हैं कि तुम तो मोटी हो, भैंस हो, एंड वो कहाँ स्लिम है वो। तो भाई मेरे भी इंस्टाग्राम पे आप चले जाना नीचे, मैं पहले स्लिम थी, होता है इंसान कभी कभी पतला मोटा, इट्स डिपेंड ऑन लाइफ, जब आपकी लाइफ कैसी चलती है। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मोटी हूँ, मैं उससे तो बहुत अच्छी हूँ नेचर बाय भी और हर चीज़ में, ठीक है। एंड तो फिर वही एमजे को लेकर भी आप कुछ बात कर रहे थे अभी। बिल्कुल। सो मनीषा रानी जब बिग बॉस के अंदर जब जा रही थी, जब उनकी डील हो रही थी, तो उन्होंने डिमांड किया था कि मुझे आप एमजी दीजिए। एमजी मीन्स लाइक मिनिमम गारंटी कि मैं इतनी वीक रखूंगी या ये रखूंगी, है ना। तो उसने बोला था एटलीस्ट मुझे आप 10 वीक तो रखना। अब वो मुझे नहीं पता इनका क्या डील हुआ है, आगे क्या नहीं हुआ है, तो इसने ये मान रखी थी। अभी तो आप देख चुके 10 वीक ऑलमोस्ट हो गया, तो अभी शायद ये 2 वीक अभी और होंगी या क्या होगा, उनका इतना डील था कलर्स वाले से। जैसे कि ये किनके साथ क्या करके गई है उनको ही पता है, क्योंकि इसको बहुत तगड़े सही बंदे के साथ इसका हाथ लगा है, इसलिए ये बिग बॉस पे पहुंच गई हैं। शरानी आप इतना प्राउडली बोलते हो कि मैं डांस, ये कैटरिंग एंड ऑल ये सब थी, तो आप लोगों को प्राउडली बताओ कि आप डांस बार में काम करती थी कलकत्ता में। जैसे अभिषेक और एल्विस को एक स्टोरी बता रही थी, कहानी बनाया हुआ कि मैं लाइक गई थी वहाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक बीच में स्टोरी बताई थी कि हम चले गए थे वहाँ पे, हमें डांस करना पड़ा, नाचना पड़ा ना। तो आप लोगों को क्लियर बताइए कि आप
कलकत्ता में आप डांस बार में काम करती थी और वहाँ के ऑनर को इसने फंसाया अपने अपने जाल में, उनको अपने किया और फिर उनको फेक प्रॉमिस किया कि मैं आपसे शादी करूँगी, मैं ये वो हम साथ में रहेंगे एंड ऑल। एंड उसने बंदे ने इसको 10 लाख रुपये या 20 कितना दिया वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो एग्जैक्टली अमाउंट। तो वो बंदी उस पैसे को लेकर वो बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आने के बाद उनको लगा कि अब वो तो मुझे भूल जाएगा, नंबर एंड ऑल सब कुछ चेंज कर लिया अपने। पर आपको पता है डांस पार्लर के ऑनर्स कैसे होते हैं, उनके पास अच्छे कांटेक्ट होते हैं। उस बंदी को इसने फाइनल पहले तो उन्होंने कंप्लेन भी किया, आप कलकत्ते के मीडिया में देख भी सकते हैं, पहले ये अखबार में आ चुका मनीषा के बारे में कि एक मनीषा रानी करके कलकत्ता से पैसे लेके भागे। उसके बाद वो बॉम्बे आए, इसके से मिले, सेटलमेंट किया, इसने कुछ आधे पैसे दिए, आधे सेटलमेंट किया, क्या किया वो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता। बट एक्चुअली में ये बात है, पर वो मीडिया को बताती नहीं है कि वो डांस बार में कहाँ काम करती थी। तो आप बताओ लोगों को। एंड सेकंड चीज़ की जो ये कमेंट्स जो इनके फॉलोअर्स है ना वो बिल्कुल फेक है, कोई रियल फॉलोअर्स नहीं है। इनके जो पीआर, इनके जो टीम है जो कंप्यूटर से जनरेट करवाते हैं कमेंट्स एंड ऑल, सब फेक है। एंड दूसरे के भी पेज में जाके जनरेट करवाते हैं, गालियाँ देते हैं, तो ये सब फेक, सब फेक पीआर इनकी है। लेकिन आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि आपको अचानक से अभी क्यों याद आता है, जब इतने दिन बीत जाते हैं, मनीषा रानी 3 बार ट्रेंडिंग भी रही हैं, लेकिन अचानक से मनीषा के लिए इतनी सारी बातें आप। मैंने आपको जैसा बताया कि जनता उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जनता को उसकी रियलिटी नहीं पता है कि वो रियल क्या है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि नेशनल टेलीविज़न पे वो आप लोग को दिख नहीं रहा है कि वो कितनी फेक है। आप उसके इंस्टाग्राम पे जाना, एक जगह तुम बोल रही हो तुम इतनी दोगली हो यार, मतलब मुंह पे भी, इंटरनेशनल लोगों के सामने भी अपने इंस्टाग्राम पे तुम पोस्ट कर रही हो। एक तरफ तुम बोल रही हो MC स्टैन इज नॉट माई टाइप एंड शी इज नॉट माई टाइप, है ना, एंड एक तरफ तुम MC स्टैन को कर रही हो, MC स्टैन यहाँ कल नहीं जो ना बाहर ना रखी ना। व्हाट इज दिस यार, मतलब तुम अपने लिए तुम्हारा कुछ कैरेक्टर कुछ है नहीं क्या? तो लोगों को ये एंटरटेनमेंट दिख रहा है ना कि वाह क्यों नो, ये एक दोगलीपन है जो वो आप लोग को दिखा रही है बट आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्लियर करने के लिए। एंड लोग बोल रहे हैं कि उसने बोला है कि मैं इंग्लिश ऑनर से किया है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो मतलब 10 उसने पहले वो किया सरकारी से, राइट। तो सरकारी से अगर उसने किया है तो फिर जब बेबिका से उससे फाइट हुआ तो उसने उस टाइम क्यों संपत्ति ले रही है कि मैं तो सरकारी से पढ़ी लिखी हूँ, तुम तो मेरे लैंग्वेज पे ऐसे बोल रही वैसे बोल रही। फिर वहाँ पे क्यों तुमने यही बात ही क्यों बोला? फिर तुम्हें उस टाइम बोलना चाहिए ना मैं तो इंग्लिश ग्रेजुएशन ऑनर से की हूँ। तो फिर ये क्यों दोबारा तुम फुटेज खा रही हो? भाई तुम इंग्लिश ऑनर से तो वही बोलो डायरेक्टली। तो मतलब हर जगह आपको दिख रहा होगा कैसे अपने चीजें चेंज कर रही है, पलट रही है, और आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है या सबको लग रहा है वो एंटरटेनमेंट कर रही है, लड़कों के साथ फ्लर्टिंग कर रही है पूरा। मतलब तुम इतनी कंफर्टेबल कैसे हो गई? आपने देखा होगा घर के अंदर कोई भी लड़की इतना चिपकना एंड ये करना, उनके गोद में बैठना, व्हाट द हेल, what शी डूइंग? मतलब पूरी पब्लिक के सामने आप लोग को दिख नहीं रहा है उसकी हरकतें, उसकी डेस्पो दिख क्यों नहीं रही है लोगों को? वो रियलिटी है, वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं, वो उसका नेचर ही है, वो ऐसी ही ठरकी है। यस जी, तो ये थी डीजे डॉली जिन्होंने मनीषा रानी को लेकर कई खुलासे किए हैं और ये खुद बिहार से हैं और ये ऐसा कह रही हैं कि जो मनीषा रानी है उनका इन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो रियल है। मनीषा रानी रियल लाइफ में ही फेक है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।